हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो विदाई वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था और ये विदाई के तुरंत बाद का टाइम है। बैठा कैसे जी, कहाँ सामान रखा जी? पैकिंग पहले ही हो गई थी, बस सामान निकालना था घर से, क्योंकि हर हालत में दोस्तों आज घर पहुंचना ही है। काफी लोग जा चुके थे, काफी लोग तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर सभी लोग चल रहे हैं, भाभी, भैया, दीदी और हम प्रियांशु, सब लोग साथ में ही चलेंगे और छोड़ते हुए चले जाएंगे भैया। तो हम भी साथ में निकल लेंगे, नहीं तो हम तो बहुत दूर हैं, सबसे दूर हम ही हैं। हमको घर पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था दोस्तों। विदाई थोड़ा लेट हुई थी और सबसे दूर हम हैं, मुझे पहुंचना क्या है बहुत ही मुश्किल लग रहा था। सबसे लास्ट में हम एक किनारे हैं और सब बड़ी दीदी तो पास ही में है, बस वही भाई छोड़ देगा वहां तक। और उसके बाद फिर मम्मी के यहाँ भी, गांव भी पास में है और हमारा गांव सबसे दूर है। तो मुझे बहुत पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था, टाइम बहुत हो गया था, रुक सकते नहीं है। मासी का पता नहीं, मामा गाड़ी में बैठे और दीदी भी साथ में ही चलेंगी, क्योंकि फिर इनको भी मुश्किल हो जाएगा वहां तक जाना। है तो पास में ही, लेकिन घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अकेले। फिर प्रियांशु भी है, सामान है सारा, और गांव तक कोई साधन मिलेगा नहीं, चलता नहीं है। तुम एक ही जोड़ी जूता ला रहा सबकी स्कूल है, सबकी पढ़ाई लिखाई। जूता का जोड़ी ला हाँ तो कहाँ जूता गाड़ी में रखो चले कहाँ गए? और बस सामान निकल रहा है और हम लोग निकलने ही वाले हैं दोस्तों। विदाई के बाद बेटी तो चली जाती है, उसके बाद पूरा घर सूना हो जाता है, सबकी तैयारी हो जाती है और सब पूरा घर खाली हो जाता है। वैसे भी सब थके थके से होते हैं, मतलब बिल्कुल रौनक ही चली जाती है घर की। यहाँ खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तो हम लोगों का तो नाश्ता हो गया था। कह रहे थे सब लोग, हमने कहा नहीं बहुत लेट हो जाएगा, बस निकलने दो अब। तो बस सारा सामान जा चुका है बाहर और हम बस निकल रहे हैं। इतने सालों में अब तैयारी बन पाई थी, शादी ना होती तो शायद अब भी ना आ पाते। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हो, अगर शादी बारात कुछ भी होता है तब तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तो इतनी भीड़ थी सुबह, और सारी भीड़ धीरे धीरे खत्म हो गई है, मतलब सब लोग जा चुके हैं। भाभी आएंगे हम पहली बार आपसे मिले हैं। हाँ, सबसे छोटी हाँ पहली बार सत्य वाली रानी बनी है। कोमल को बहुत सबको माला माल और जगह दूर वाले को तो पूछ लिया तो हम लोग सही बात है। कई जो गाड़ी चली आते हाँ बिटिया, अच्छा सब जने पहले हमका छोड़ दे। चलना है नानी क्या? अब रोना नहीं, अच्छा दवा खाना, ठीक से रहना। आज कितना चिल्लाती है, लेकिन अब वो अच्छे से बोलती हैं। भीड़ के मारे परेशान बाय बाय।
और महीनों से सब लोग तैयारी कर रहे थे, शादी में जाएंगे, शादी के लिए ये ले लें वो ले लें। बहुत ही एक उत्सुकता रहती है, एक उल्लास रहता है अंदर, हाँ शादी में वीडियो देखा करी थी। और ये रितु की छोटी वाली बुआ सास हैं, तो सबसे विदा ले रहे थे और सब लोग गेट पर आ गए थे विदा करने के लिए। और ये रितु के देवर हैं अभिषेक। तो यहाँ से तो चल रहे हैं, अभी जाएंगे बड़ी दीदी के यहाँ, वहां पर दीदी को छोड़ करके तब फिर भाभी को भी छोड़ना है मायके। ये मायके जाएंगी क्योंकि इनके यहाँ भी शादी थी, लेकिन ये मतलब उसी दिन आ गई थी, मायके से ही आई थी और फिर ये मायके ही जाएंगी क्योंकि इनकी मम्मी दिल्ली से आई हुई है। और तो वो तुरंत गई थी, ये तुरंत आ गई थी, तो 2 दिन मम्मी के पास रहेंगी, 2 दिन बाद मम्मी इनकी दिल्ली चली जाएंगी। तो इसलिए फिर भाई इनको भी मायके में छोड़ेगा, हमें। हम कहाँ बैठे हम आगे बन गई। चलो ठीक है। आसी बाय। ओए पागल, ऐसा सुनाई नहीं पाई। भैया बिल्कुल हम घर एक जगह नीचे पीछे चले गए। बंद नहीं रहा, रुको क्या रौनक क्यों था, पीछे चले हम पीछे चले। और बस निकल लिए हैं दोस्तों बड़ी दीदी के यहाँ, पहले वहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि पास ही में है उनका गांव। और दोस्तों रुकने को तो हम रुक जाते, कल चले जाते, लेकिन परिस्थिति आप लोगों को मालूम है। और 1 तारीख को शादी थी, हम 30 नवंबर को आए थे, आज 2 तारीख है यानी कि 2 दिसंबर है आज। और दोस्तों 5 दिसंबर से कनक के प्री बोर्ड के एग्जाम चालू हैं, क्योंकि कनक 10th क्लास में है, आप लोगों को मालूम है। और क्या है, रौनक और ईसु के भी एग्जाम चालू हैं और 5 तारीख से। तो बस कल के लिए टाइम है, आज 2 तारीख है, कल 3, 4। और दोस्तों कनक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही है, ना तो वो स्कूल जा पा रही है, आज भी नहीं गई थी, कल भी नहीं जा पाई थी। तो सबसे दिक्कत पढ़ाई की है, बच्चों के काम तो जैसे तैसे रौनक के पापा बना खा लेंगे, अम्मा की तो स्थिति आपको पता ही है। तो ये सारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हम नहीं रुक पाए हैं। और सबसे पहले पढ़ाई तो आगे आती है बच्चों की, हम यहाँ आराम से रहें और बच्चों की वहाँ पढ़ाई खराब हो रही है, वो भी ठीक नहीं है। तो बस इसीलिए हम निकल लिए हैं, जैसे तैसे रात तक पहुंच ही जाएंगे और कल से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, हम भी अपना घर संभालेंगे। तो कनक सिर्फ स्कूल नहीं जा रही, कोचिंग सिर्फ शाम को जा पाती है क्योंकि घर का काम ही इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अब बच्चों को इतना थोड़ी ना वो रहता है कि सुबह जल्दी उठकर काम सब कर ले फिर स्कूल भी चली जाए, इतना नहीं कर पाती है वो फिर। तो यहाँ पर दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं, हम तो कह रहे थे बस यहीं पर छोड़ दो, क्या घर जाए, फिर तुरंत वहां से आना है। नमस्ते अम्मा। क्या फोन आ रहा है इसी? अरे हम का बोला सब एक पता नहीं प्रॉब्लम नहीं करती है। ये बारात आए ना, हमको नहीं आवा, तिलक आए ना वापस आते चाबी नहीं आ रहा। और यहाँ ईसु को बुलाया गया था, दीदी ने भी कहा था ईसु को लेते आना, लेकिन ईसु भी नहीं आया, कम से कम वहाँ कोचिंग ही पढ़ ले। ये बात है, रुक जाओ बिटिया हमारो का सिखबा है नहीं मम्मी सोसी और हां दोस्तों मम्मी सो जाते बहुत बड़ा डर तो है। दिल लगा। दोस्तों आ गए हैं दीदी के घर और कोई नहीं था, हर्षित सिर्फ थे, इसलिए घर की हालत पर ध्यान मत दीजिएगा। हर्षित आ गए थे रात में, गांव के एक लोग गए थे उनके साथ में, तो जैसे तैसे पड़ा हुआ है। ठंडी लगी बिटिया से काल कैसे चली हो। और दोस्तों हम दीदी के यहाँ
करीब 2 से ढाई साल बाद आए हैं, वो भी एक रात के लिए आए थे रौनक के पापा के साथ खिचड़ी में, तब से नहीं आए हैं। और वैसे तो एक बार मेले में आए थे, 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे, तब से अब आप आए हैं और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रौनक तो छोटी थी तब आई थी, तब से अब आई है। रौनक का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, कह रही थी मम्मी कल चलना, अच्छा मामा को जाने दो अगर नहीं रुक रहे हैं तो, लेकिन तुम कल चलना। लेकिन हम कह रहे थे कल कैसे चलेंगे अकेले, मुश्किल हो जाएगा और रात भर की बात है, फिर सुबह निकलना है तो इतनी दूर, फिर और कल का दिन भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे आज अगर पहुंच जाएंगे तो कल से कम स्कूल तो देखोगे सब लोग अपना अपना। ये सारी जिम्मेदारियां जब दोस्तों हो जाती हैं जब, तब फिर चाह कर भी हम नहीं रुक पाते। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, कितने सालों में हम आए हैं, बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही हम लोग रुके थे। प्रियांशु ने चाय रख दी थी बनने के लिए, तो कह रही थी मासी चाय पी कर तब जाओ सब लोग। और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, और प्रियांशु क्या है सब ठीक करने लगी थी, सब कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे तखत पर। और दीदी के घर में भी वही हाल है। हर्षित क्या है कोचिंग गया हुआ था, तो वो उन्होंने भी कपड़े बदल लिए हैं, और इसके बाद वो भी देखेंगी अपना भैंस चारा पानी सब काम पड़ा हुआ है। और भाई भाभी आपको नहीं दिख रहे थे, साइड में बरामदे में पड़ा हुआ है पलंग, जो वहीं पर बैठे हुए हैं, भाभी भी साइड में है। तो सब लोग चाय पी रहे हैं, और भाभी तो चाय पीती नहीं है, तो वो नमकीन दिया गया तो नमकीन खा लेंगी, और इसके बाद फिर हम लोगों की हो जाएगी तैयारी। और लेट बहुत हो गए थे, घर तक कैसे पहुंचेंगे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों हर छुट्टियों में हम तैयारी करते हैं यहाँ आने की, लेकिन हम नहीं आ पाते हैं। अब भी कह रहे थे छुट्टियों में आएंगे, लेकिन अब की क्या है, कई सालों से अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसे ही छुट्टियां आती हैं कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत हो जाती है। तो वही प्रियांशु कह रही थी, कहती तुम उससे हमेशा हो लेकिन आ नहीं पाती हो कभी भी, इतने इतने साल हो जाते हैं फिर भी तुमको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या किया जाए, सब कुछ देखना है। बस हम लोगों ने चाय पी है बैठ करके, और बस तैयारी हो गई है निकलने की यहाँ से। दोस्तों अब चलते हैं, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, गाना सुन लो। आपकी जब चल रही है, मैं आए हूँ हमारा साथ में। हाँ साथ में चली गई। अब प्रियांशु नाराज हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि मासी एक तो आती नहीं हो, आई हो थोड़ी देर के लिए बस जा रही, तो वही उसको मना रहे थे कि चलो अच्छा आपकी छुट्टियों में जरूर आएंगे। लेकिन अब देखो क्या होता है, कोशिश तो करूंगी छुट्टियों में आने की, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या जब आ जाती है तब फिर नहीं आ पाते हैं। पास में होता है तो चलो अच्छा एक दिन के लिए आ जाओ चली जाओ, लेकिन दूर में ये होता है फिर 4-5 रोज का टाइम निकालना ही पड़ता है तभी आओ। तो मन तो हमारा भी कह रहा था कि रुक जाए, एक मन कह रहा था रुक जाओ अच्छा सुबह चलेंगे, फिर सोच रहे थे सुबह, फिर एक तो बच्चों की पढ़ाई, दूसरी बात अकेले जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से, फिर ये तो 3 से 4 दिन रुकना होता तो चलो अच्छा रुक जाए कोई बात नहीं, लेकिन 3-4 दिन का टाइम नहीं है कि रुक जाए। तो बस अब हमने कहा अब निकलने ही दो, क्योंकि परेशानियां तो सबको पता है वहाँ की, सबसे ज्यादा पढ़ाई है, दूसरी बात अम्मा को भी देखना है, सारी दिक्कतें हैं, सारे काम हैं। तो वही समझा रहे थे प्रियांशु को देखो अच्छा छुट्टियों में आएंगे अगर टाइम लगेगा तो। नहीं वो रेवा नहीं रुकी रही। अब बताओ मासी, अब मामा साथ तुम ना, खबो नहीं दो लेकिन तुमने वो होता नहीं, मतलब खबर नहीं हो सब रहे नहीं होते। नहीं तो आप तो इतने भाग भाई आए नहीं है तुम नहीं खाते। दोस्तों बहनों को हमेशा पास पास में होना चाहिए, क्योंकि जब कम से कम 4 से 5 महीने में एक जगह हो ले, एक दूसरे से मिल ले। यार ये दोनों लोग तो पास पास में हो गई, लेकिन हम सबसे दूर चले गए हैं, और दूर भी हैं एकांत में भी हैं, उधर किसी का आना जाना नहीं होता है। तो अब जिसकी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहीं तो उसको जाना पड़ेगा, वहीं पूरा जीवन यापन करना पड़ेगा। ये तो ईश्वर की माया है और जिससे कोई नहीं बच पाया है। तो प्रियांशु वही कह रही थी कि मौसी मामा के साथ नहीं आना, अब मामा रुकते नहीं है, और अकेले आना, अब जब आना तो कम से कम
4 से 5 रोज का टाइम निकाल कर तो कम से कम रुकोगी। और सबसे बड़ी बात रौनक का रुकने का बहुत मन था क्योंकि ये छोटे से अब आई है, छोटी-सी थी जब आई थी छुट्टियों में एक बार, तब से अब आई है और इसका इतना मन था रुकने का, मम्मी रुक जाओ अच्छा। लेकिन हमने कहा नहीं अब चलो फिर देखा जाएगा। तो बस अब यहाँ से भी हो गई है विदाई, ना चाहते हुए भी दोस्तों मुझे निकलना पड़ा। मैं अपनी परिस्थिति बता नहीं सकती हूँ क्या हो रही है इतने समय। एक मन कह रहा रुक जाओ, दूसरा मन कह रहा वहाँ भी देखना है, वहाँ की सारी ज़िम्मेदारियाँ देखनी है। क्योंकि यहाँ का तो भाई काम तो निपट ही गया है और यहाँ मुझे सब लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ हम रहे भी हैं और काफ़ी दिनों से आ जा भी रहे हैं, तो यहाँ का बच्चा-बच्चा तो मुझे जानता ही है। और यहाँ जब आते हैं तो अच्छे से सबसे मिलते हैं और जिसको पता चलता है प्रियांशु की मौसी आई हैं तो वो घर भी मिलने आता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आए, चले गए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ मुझे वो प्रेम मिला है जो एक मायके में मिलता है बेटी को, वो सम्मान मिला है और दीदी के सास-ससुर सब लोग मुझे बेटी से बढ़कर मानते थे। मतलब मुझे यहाँ बेटी का भरपूर प्यार मुझे मिला है। तो अब वो हम नहीं आ पाते हैं इतनी जल्दी-जल्दी तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों थोड़ी दूर चले थे फिर सबकी आँखें बंद होने लगी थी क्योंकि कोई भी ठीक से सोया नहीं है और हम तो रात भर जागते रहे थे। मतलब शादी में बैठे हुए थे, देखते रहे थे तो हम तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। तो यही नींद भरा चेहरा सबका लग रहा था, बीच-बीच में झपकी भी सबकी लग रही थी। तो भाई कह रहा था सब लोग सो जाओ, तो थोड़ी बीच-बीच में सो भी रहे थे, फिर जाग रहे थे। ऐसे ही रास्ता धीरे-धीरे कट गया था और ये पहुँच गए हैं दोस्तों हम अपने गाँव, ये देखिए। तो अब मुझे छोड़कर तब भाई इनको छोड़ देगा और इसके बाद सीधा घर चला जाएगा। तो कह रहा था घर नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा घर जाने में, यहीं पर छोड़ दिया है। बस गाँव में ही आ गए हैं और रौनक के पापा को पता नहीं क्योंकि उनका फ़ोन खराब हो गया है। किसी के फ़ोन से बताया था, पूछ रहे थे आओगे कि नहीं आओगे? तो हमने कहा आएँगे। तो उनका फ़ोन खराब है तो सामान मुझे भी लेकर जाना पड़ेगा और भाई कह रहा था, हमने कहा नहीं अगर रुकना नहीं है तो भाई निकलो सब लोग क्योंकि रात का समय है और भाभी भी साथ में है और इनको मायके भी छोड़ना है। तो फिर रुके नहीं थे, हमने कहा फिर ठीक है यहीं पर सामान उतार दो और हम चले जाएँगे। बस यहीं पर थोड़ी दूर पर घर ब है बस और घर पर नहीं मालूम है कि हम मतलब आ रहे हैं। उन्हें ये पता था कि आज आएँगी, लेकिन ये पता था कि बड़ी दीदी के यहाँ जाएँगी, तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद घर छोड़ने आएँगे या शायद आज रुक जाए क्योंकि मेरी दोपहर से कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, फ़ोन ही खराब हो गया है। तो शायद ये लोग आ भी जाते यहाँ सामान लेने के लिए। तो ये बस वही है जहाँ पर हमारा टॉयलेट बना हुआ है, तो यहीं पर उतार कर मेन रोड से ही ये लोग जा रहे हैं। हम ही आए हैं। मामा छोड़ गए हैं इसको। बड़ा स्वागत वागत किन का है भाई? अरे जुटी परी है बेचारे बर्तन मांजे हम जुटी परी है। मामा चलेंगे? चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कनक बर्तन धुल रही थी, मतलब पढ़ाई भी देखना है, कह रही थी स्कूल नहीं गए थे, कोचिंग से आए हैं तब बर्तन धुलाया गया। कौन आया है? कौन आया है? नानी करो नानी। नानी कहाँ झूला है? झूला था? झूला कहाँ है? झूला झूला था? अल्लाह मुँह वो छल्ला चुप तक तो कनक तुम बर्तन कौन जो लाए हो? हाँ। और यही बता रहे थे कि हम सोच रहे थे आएँगे यहाँ पर छोड़ने के लिए भाई, तो मीठा-विठा सब मँगा के रखा हुआ था घर में और कनक ने जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छे से घर सँभाला है। आप लोग देख ही रहे हैं सब व्यवस्थित घर है, हम तो कुछ दूसरी ही कल्पना करे बैठे हुए थे, घर पूरा बिखरा होगा, नहीं अच्छे से सँभाल पाएगी। लेकिन कहते हैं ना जब हम होते नहीं हैं तो बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं।
तो बर्तन धुल रही थी, तो बर्तन धुलकर आ गई है बैठने के लिए, सुन रही थी सारी बातें, और कपड़े चेंज करके हम भी आ गए हैं, रौनक भी आ गई है। दोस्तों आंखों में नींद इतनी ज्यादा भरी है, थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है बैठे बैठे। तो इसके आगे फिर क्या हुआ था, चाय बनी थी तो चाय पिया था हम लोगों ने, और खाना ना हमने ना रौनक ने खाया था। मतलब बस ये हो रहा था बिस्तर मिल जाए सो जाए, इतनी नींद आ रही थी। तो बस यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।